जैसा कर्म वैसा फल। लोग अपने खुद के किए हुए कर्म का भोग कैसे भोगते हैं। एक किसान था, वो गांव में रहता था। उसके साथ उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसका एक बेटा भी रहते थे। कुछ सालों के बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उस समय उस किसान के बेटे की उम्र बहुत कम थी, इसलिए किसान ने दूसरी शादी कर ली। कुछ समय बाद किसान को दूसरा लड़का हुआ। किसान की दूसरी पत्नी की भी कुछ समय बाद मौत हो गई। किसान ने अब अपने दोनों बच्चों को अकेले ही पाल पोस के बड़ा किया। किसान का पहला बेटा जब शादी के लायक हुआ तो किसान ने उसकी शादी कर दी। फिर कुछ समय बाद किसान की भी मृत्यु हो गई। किसान का बड़ा बेटा और छोटा बेटा दोनों एक साथ रहने लगे। किसान के छोटे बेटे की तबीयत बहुत बिगड़ने लगी। बड़े भाई ने उसका बहुत इलाज करवाया, लेकिन कोई फर्क नहीं हुआ। छोटे भाई की तबीयत बहुत ही खराब हो रही थी और खर्चा भी बहुत हो रहा था। एक दिन बड़े भाई ने सोचा कि अगर छोटे भाई का देहांत हो जाए तो इसके इलाज के लिए पैसे भी नहीं लगेंगे और सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। उसने ये बात अपनी पत्नी से कही और अपने एक पहचान वाले की मदद से अपने छोटे भाई को जहर देकर मार दिया। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे क्योंकि अब सारी संपत्ति उन दोनों की ही थी। उन दोनों ने अपने भाई का अंतिम संस्कार कर दिया। कुछ दिनों बाद उस पति पत्नी को एक लड़का हुआ। वो बहुत खुश थे। उन्होंने लड़के को बड़े ही लाड़ प्यार से पाला था। लड़का जब जवान हुआ तो उन्होंने उसकी शादी कर दी। शादी के कुछ समय बाद अचानक उनका लड़का भी बीमार रहने लगा। माँ बाप ने उसके इलाज के लिए बहुत से वैद्यों को उसे दिखाया। जिसने जितना पैसा मांगा उन्होंने उतना पैसा दिया अपने बेटे के इलाज के लिए, लेकिन बेटे की तबीयत में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। अपनी आधी संपत्ति तक बेच दी। अब उनका लड़का बीमारी के कारण मरने की कगार पर आ गया था। बहुत कमजोर हो गया था, सिर्फ हड्डियों का पिंजर ही बच गया था। एक दिन लड़का ऐसे ही चारपाई पर लेटा था। अपने बेटे को ऐसे देख उसके पिताजी को बहुत बुरा लग रहा था। तभी उस बीमार लड़के ने अपने पिताजी से कहा कि भाई, अब हमारा हिसाब किताब बराबर हो गया, अब सिर्फ अंतिम संस्कार का हिसाब बाकी है। उसके पिताजी ने सोचा कि बीमारी के कारण लड़के का दिमाग भी अब काम नहीं कर रहा। उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, पिता हूँ। पर बेटे ने कहा, नहीं, मैं आपका वही भाई हूँ जिसे आपने जहर खिलाकर मरवा दिया था आधी संपत्ति के लिए, और अब वही संपत्ति मेरे इलाज में बेच दी आपने, इसलिए अब हमारा हिसाब पूरा हो गया। उसके पिता फुट फुट कर रोए। उन्हें लगा मैंने जो किया वही मेरे सामने आ गया, लेकिन तेरी पत्नी का क्या दोष था, उसे बेचारी को जिंदा जलाया जाएगा। तब उसके बेटे ने कहा कि आपने जिस पहचान वाले के साथ मिलकर मुझे जहर दिया था वही पहचान वाला इस जन्म में मेरी पत्नी बनकर आया है, इसलिए उसको उसका भोग भोगने दीजिए, उसे मेरे साथ जिंदा जलना पड़ेगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जैसा बोएंगे वैसा ही उगेगा, जैसा हमारा कर्म होगा वैसा ही हमारा फल होता है। धन्यवाद।